Hello everyone, welcome to my new video. In this video I will be show you very interesting thing. तो सही से आज बता रहा हूँ मैं आपको कि आज का इस वीडियो में आपको मजा आ जाएगा जो मैं आज पार्ट बनाने वाला हूँ। आपको लगेगा हाँ आज आपने कुछ सीखा है। इस पार्ट को मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप इस पार्ट को यूज कीजिएगा अपने स्पेशली पोर्टफोलियो में जहाँ पे आप प्रोजेक्ट शो कराना चाहते हैं, है ना। आपको दिखा दो क्या है पार्ट, ठीक है। पहले दिखा दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसा डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये ऊपर गया, एनिमेशन देखिए, ये परफेक्टली एनिमेटेड हो रहा है। देखिए ये ऊपर गया और ये फर्स्ट आप जैसे प्रोजेक्ट लाएगा, यहाँ मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैंने इमेज लगा रखा हूँ, है ना। ये देखिए फर्स्ट इमेज आया और ये गया, ये ऊपर आया, फिर ये छोटा हो गया। देखिए कितना स्मूथली हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। उसके बाद सेकेंड इमेज आ रहा है, ये देखिए ये आया, तो ये भी छोटा हो जाएगा। देखिए जैसे स्क्रॉल कीजिए जैसे छोटा होता रहेगा, ये छोटा होगा। फिर उसके बाद थर्ड इमेज आएगा, देखिए ये आया थर्ड इमेज। तो ये आज हम लोग बनाने वाले हैं। इसको हम लोग सीखेंगे कैसे इसको हम लोग बनाएंगे फ्रॉम द बेसिक, है ना, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। और ये वापिस जैसे आप ऊपर कीजिएगा, इसको ऊपर कीजिएगा आप, वो ऐसे ही उसका रियल फॉर्म जो उसका उसी फॉर्म में आ जाएगा जिसमें वो स्टार्ट हुआ था। देखिए ये हुआ, ये सेकंड आया। उसे जैसे आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा वापिस से डाउन स्क्रॉल कीजिएगा, उससे ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाए। देखिए ये फर्स्ट गया, ये सेकंड गया, ये थर्ड गया, और ये भी नीचे हो जाए। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। इसको हम लोग सीखेंगे बेसिक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हम यूज करेंगे ओनली फॉर एनिमेट के लिए, एनिमेशन के लिए। बाकी सारा कुछ हम लोग डिजाइन वगैरह तैयार करेंगे CSS, HTML। अगर इसको रिएक्ट में बनाया जाता है आप रिएक्ट में बना सकते हैं। कुछ में जो कोड लिखने वाला हूँ सेम कोड आप रिएक्ट में भी लिख सकते हैं, और CSS सेम होता ही है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने का नहीं है। इसको आप पहले HTML बनाइए, उसके बाद अपने क्रिएटिविटी से आप इसको रिएक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आता है तो प्लीज कमेंट मी, है ना, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल आसानी वेयर इज प्रॉब्लम, है ना, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम आपका, वो सारा आपको हम लोग वो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा रिएक्ट का भी, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे इसको और भी CSS HTML के थ्रू, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड में इसको बनाते हैं, ठीक है। और इसको लोग बनाएंगे, जो भी इसका एसेट्स है वो आपको बता दो कौन कौन से एसेट्स आपको यूज करना है। तो एसेट बाकी इसको कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस आपको ये शूज का इमेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी ये सारा कुछ हम लोग खुद बनाएंगे, है ना। ये जो देख रहे पेज वगैरह ये हम लोग खुद डिजाइन करेंगे, जितना कुछ है, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी लोगो है इसका सिर्फ लोगो आप इमेज डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने रैंडमली कैसे इमेज उठा लिया है, ठीक है। तो ये ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आ चुके हम लोग अपने VS कोड के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम रखेंगे, क्या रखने, तो ये करते हैं यूट्यूब वीडियो, है यूट्यूब वीडियो, ठीक है। मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, ये आ चुका है। इसके अंदर हम बनाएंगे 3 फाइल, है ना, बनाते हैं। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता फिर भी आप देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके यहाँ पे आप लिखिए index.html, ये HTML फाइल। सेकेंड फाइल हम बनाएंगे हम लोग CSS के लिए, यहाँ पे लिखिए style.css। उसके बाद थर्ड फाइल बनाएंगे हम लोग script.js। तो ये 3 फाइल को यूज करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं, और इसमें एक और मैं फोल्डर बना जिसके अंदर मैं इमेज रखूंगा, ठीक है। तो चलते हैं इमेज को रखते हैं। तो यहाँ से आपको इमेज रखिए, यहाँ पे लिखिए इमेज जो फोल्डर बनाने वाले हैं इमेज, तो यहाँ फोल्डर बनाइए, फिर फोल्डर यहाँ पे लिखिए इमेजेस। तो उस इमेजेस को मैं ले आता हूँ, ठीक है। जैसा मैं ऐसे यूज किया हूँ वो सारा एसेट मैं ले आता हूँ, ठीक है, ओके। तो आपको मिलता हूँ वो एसेट लाने के बाद। तो सारा एसेट मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। तो आप भी इस तरह के इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए, है ना, ताकि आपको कोई आसानी हो सारा कुछ करने में, ठीक है। तो चलते हैं, बनाते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। सारा एसेट हम लोग ले आ चुके हैं, देखिए इमेजेस सारा आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं index.html, ठीक है। यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे इसका बॉयलर प्लेट लिखना है, जो उसका बेसिक कोड होता है HTML का, उसको लिखना है।
तो उसको लिखने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, जैसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद जो आपको जो उसका बेसिक कोड होता है जैसे वो सारा कोड दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हम लोग फाइल बनाए हैं ना स्टाइल का और स्क्रिप्ट का, उस फाइल को हम लोग ऐड करने के, तो ऐड करने सिंपल तरीका होता है, टाइटल के ऊपर आपको इसको स्क्रिप्ट को जो स्टाइल फाइल को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिंक लिखिए, लिंक यहाँ पे लिखिए स्टाइल शीट, यहाँ पर रील, फिर यहाँ पे लिखिए स्टाइल शीट, यहाँ पे लिखिए रैप, जो फाइल नेम है उसको आप लिख लीजिए। परफेक्ट, तो ये हम लोग का स्टाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है, स्टाइल फाइल। उसके बाद एक और फाइल हम लोग ऐड करने का है script.js को, तो ये स्क्रिप्ट टैग को स्क्रिप्ट फाइल में हम लोग ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट टैग में स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखिए, ऐसा ही लिखिए और उस फाइल का नाम लिखिए। देखिए ये फाइल आपको सेशन दे रहा है, इस फाइल को ऐड कीजिए, उस फाइल को क्लोज कर दीजिए। परफेक्ट, ये फाइल ऐड हुई, ये फाइल भी ऐड हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं और उस समय प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो चलते हैं प्रोजेक्ट में क्या है। तो इसमें देखिए बेसिक आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट में क्या है, ये देखिए ये मैन फोल्डर है, मैन फाइल है, ठीक है, मैन डिव है, इसके अंदर मैंने एक लोगो ले रखा है और दो टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हम लोग लिखने का है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को लेकर मैन डिव में लिखते हैं, तो एक मैन डिव लेते हैं, उस डिव का नाम रखिएगा, क्या रखने का है, उस डिव का नाम रखिए आप मैन। तो डॉट मैन लगा के एंटर कीजिए, तो मैं आपको एक मैन डिव बना के दे देगा, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म डिव बनाने का। उसके बाद आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं आया फिर इसका देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने डॉट मैन लिखिए, अब तक एंटर कीजिए, परफेक्ट, एक डिव बन जाएगा। ये सिंपल भी हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, है ना, शॉर्ट फॉर्म डिव बनाने का। उसके बाद इसके अंदर क्या लिखने का है, इसके अंदर हम लोग को लोगो रखना है, लोगो रखने का है। तो एक इसके अंदर एक डिव रख लीजिए, है ना, इसके अंदर आप डॉट लॉगो कर दीजिए, लॉगो, अच्छा डिव रख दीजिए, इसके अंदर एक इमेज रखिए, इमेज ऐसा रखिए, अलर्ट, और क्लोज कर लीजिए। तो इमेज कौन सा लेने का है, तो यहाँ पे आपको इमेज फाइल दिख रहा है, एंटर कीजिए, आप कौन सा इमेज रखने का, आपको ऑटोमेटिक सजेशन में मिल जाएगा जो आपका इमेजेस है इसके अंदर। तो mg इमेजेस रहूंगा, तो इसे एंटर करूंगा, ये इमेजेस मेरे इसमें, और इसको मुझे रन करना है। तो इसको रन करने का कई तरीका है, ठीक है। अब ये रन करने के लिए आपको देखा यहाँ पे रन बटन है, तो इसे आप क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो ये आपको रन हो जाएगा। परफेक्ट, ये चीज रन हो रहा है, देखिए ये जो मैंने इमेज लगाया वो इमेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करने का इसके अंदर ये रन हो चुका है। और इसको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको सर्च करना है गो लाइव, है ना, लाइव सर्वर, यहाँ पे लाइव सर्वर नाम से यहाँ दिख रहा है आपको, इसको आपको इंस्टॉल करने का। अगर आपको इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल दिखाएगा, अगर नहीं होगा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, तो राइट साइड बॉटम में आने का है, यहाँ पे आपको दिखा है गो लाइव दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक कीजिए, है ना, यहाँ पे गो लाइव दिख रहा है आपको, इसको आप क्लिक कीजिए, तो ये चीज आपको रन हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको हो चुका है, रन हो चुका है, देख रहे होंगे ये रन हो रहा है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या करने का है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग का आगे बढ़ने का, आगे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को लिखने का है। तो टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट पहला क्या है, तो पहले टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, जो पहला टेक्स्ट है, क्या पहला टेक्स्ट है भाई देख लेते हैं। पहला टेक्स्ट है दिस इज माई क्रिएटिविटी, तो इसको आप लिखिए, तो यहाँ पे टाइप कीजिए दिस इज माई क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। तो सेकंड क्या है, सेम यहाँ पे लिखिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, जिसको लिखिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, परफेक्ट। तो ये चीज हो चुकी है। अब इसको हम लोग पहले हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, उसका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए इसको पहले आप राइट साइड कर लीजिए, उसको यहाँ पे HTML CSS फाइल खोलिए, CSS फाइल खोलने के बाद इसको आप ऐसा कीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग अभी जरूरत नहीं,
परफेक्ट, आपको सही सही दिख रहा हो, थोड़ा सा तो मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये आपको सही से नजर आएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को लगाने का है। अब इसको यहाँ पे CSS लिखने का, CSS लिखने का तरीका के पहले क्या होता है, तो पहले तो आप यहाँ पे इसका बॉयलेट कोड लिखिए, जो आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मार्जिन, यहाँ पे लिखे मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। परफेक्ट, ये कोड आप लिख लीजिए। अगर कुछ लिखना चाहते हैं इसमें पहले आप अगर CSS यूज करें तो उससे पहले आप इस कोड को लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, डोंट फॉरगेट राइट दिस कोड। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अपना CSS लिखना शुरू करते हैं। तो CSS लिखना से शुरू करते हैं तो पहले हम लोग टारगेट किस करने का, मैन को करने का। यहाँ पे लिखे मैन का उसका लिखिए डिस्प्ले फ्लैक्स, पोजीशन इसको रिलेटिव बना लीजिए। इसको रिलेटिव मैं बनाऊंगा इसलिए क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा एब्सोल्यूट कोड लिखने वाला हूँ। मैं एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट क्या होता है, तो रिलेटिव इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कोड्स को मैं एब्सोल्यूट बनाने वाला हूँ। जैसे इस कोड को एब्सोल्यूट बनाऊँ ताकि उसको मूव आसानी से ऊपर नीचे कर सकूँ। ठीक है, जैसे एनिमेट कर रहे थे ना हम लोग, जैसे ये एनिमेट हो रहा है तो आसानी से ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो ये चीज को आसानी से ऊपर नीचे करने के लिए यूज करना पड़ेगा। इससे लोग इस चीज को हम लोग एब्सोल्यूट बनाएंगे। एब्सोल्यूट फायदा ये होता है कि आप उस कोड को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। नोट एनी डिस्टिंक्शन फॉर इस मूविंग एलिमेंट। ठीक है, आसानी से टॉप से बॉटम से कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं ना, इतना अभी समझ लीजिए। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं। हाइट में इसको देता हूँ 100 VH, विड्थ कितना दूंगा मैं इसको 100 VW। परफेक्ट, और इसको मैं करता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ उसको ब्लैक। यू कैन सी, देखिए ब्लैक। परफेक्ट, ये आ चुका है, देखे हुए ब्लैक पूरा हो चुका है ना। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग करते हैं अलाइनमेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और एक चीज में और है, जिसे आप फ्लैक्स बनाएंगे तो सारा टेक्स्ट एक ही रो में आ चुका होगा, इसलिए आपको दिखाता हूँ। ये जो सारा टेक्स्ट होगा, अभी तो आप टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा है ना। ऐसा करता हूँ, इसको अभी ब्लैक छोड़ देता हूँ, इसको नहीं आता। ठीक है, तभी देखिए क्या होगा। ये देखिए टेक्स्ट सारा एक ही रो में आ चुका है। तो मुझे इसको क्या करने का है, ऊपर नीचे करने का है ना। मतलब एक रो में नहीं करने का, मतलब डिफरेंस रो में करने का। फर्स्ट वाला जैसे कि इमेज ऊपर आया, उसके नीचे सेकंड टेक्स्ट आया, उसके नीचे थर्ड टेक्स्ट आया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन। आपको डिसाइड करना फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना है, कॉम। तो ये देखिए ये सारा कुछ ऊपर नीचे आना शुरू हो जाए। देखिए ये ऊपर हुआ है ना, पहले इमेज आया, उसके बाद ये फर्स्ट टेक्स्ट आया, उसके बाद सेकंड टेक्स्ट आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड इन ब्लैक। फाइन, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका ऑलमोस्ट। अब उसका हमें क्या करने का है, वो करने का PNG को, और इसको हम लोग सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर इसको इमेज लगाएंगे। ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लोगो को हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। हाइट हम लोग देंगे, इसको हाइट कितना देने का है, 200 पिक्सल देखते हैं। विड्थ भी हम लोग 200 पिक्सल रखते हैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस करते हैं 50%, ताकि सर्कल में आ जाए। हम देते हैं ताकि पता चल जाए बैकग्राउंड कलर व्हाइट। लेट्स सी, तो ये देखिए आ रहा है, पर इमेज बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा सेट। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नाउ कैन सी, ये देखिए आ तो चुका है, पर ये साइज बड़ा लगा, तो कोई बात नहीं, हम साइड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, साइज को हम यहाँ से लोगो इमेज को हम लोग टाइप करेंगे, इमेज टैग को। ठीक है, और जैसे कि इमेज टैग को जब भी आप टैग का कोई नाम लिखे, जैसे डीप लिखे, डीप का कोई नाम नहीं है, डायरेक्ट आप इमेज टैग को मैं टाइप करूँ, तो इसलिए कुछ लगाने का नहीं, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लगाने का, सिर्फ आपको उस टैग का नाम लिख लीजिए। उसे यहाँ पे आइए, उसका डिस्प्ले यहाँ पे कर दीजिए फ्लैक्स। हाइट कितना रखने का है, तो हाइट मुझे पूरा जो एरिया इसका बैकग्राउंड है, इसका पेरेंट्स डिव है ना, इसका मतलब पेरेंट कौन हुआ,
इमेज का पेरेंट कौन हुआ, तो ये लोगो हो गया। तो ये अपने पेरेंट्स का पूरा एरिया लेगा, तो उसको हाइड कर दीजिए। ऐसा करता हूँ 100% कर देता हूँ और विड्थ भी इसको 100% कर दूंगा, तो अपने पेरेंट्स का 100% ले लेगा। परफेक्ट, नाउ कैन सी, देखिए पूरा 100% ले लिया। और है ना, तो इतना बड़ा नहीं करने का, देख लेते हैं कितना छोटा है बड़ा है। इसको हम लोग करते हैं 100 पिक्सल। एक सेकंड देख लेते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल इसको भी। परफेक्ट, 100 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें बॉर्डर डाल देंगे, उसका बॉर्डर लगा दीजिए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड येलो कलर डाल दीजिए। नाउ कैन सी, सही है, ये चीज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उस टेक्स्ट को हम लोग लाने का, और टेक्स्ट को हम लोग कलर करने का, है ना। तो अब क्या करने का, अब टेक्स्ट को डेकोरेट करने का। तो टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए अब मैंने इसमें कुछ इसका कुछ ना इसका मैंने, ठीक है, फॉन्ट फैमिली वगैरह मैंने सेट किया हुआ हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली आपको बता दें कहाँ से सेट करने का है। तो फॉन्ट फैमिली जैसे आप गूगल सर्च कीजिए, ठीक है, गूगल फॉन्ट, यहाँ पे गूगल फॉन्ट फाइंड कीजिए। आपको यहाँ पे इस फॉन्ट पे जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई सा भी आपको फॉन्ट मिल जाएगा। रोबोटिक्स है, बहुत सारा आपको फॉन्ट है, यहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी 2 फॉन्ट उठा चुका हूँ। तो मैं भैया इस फॉन्ट चूज कीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप आ चुका है, अब इसको आप सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे गेट फॉन्ट दिख रहा है, आप इसे क्लिक कीजिए। गेट फॉन्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, गेट एम्बेड कोड, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसका इसको आप कॉपी कर लीजिए, है ना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आने का है और इसके ऊपर आपको इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इस कोड की तरह पेस्ट कीजिए। उसके बाद उसका इस कोड को अप्लाई करने का है, इस फॉन्ट को। तो यहाँ पे दिखा आपको ये, इसको आप कॉपी करके फॉन्ट फैमिली में आप समझ गए इसको कहाँ अप्लाई करने का है। इसको आप अपना जो CSS लिखेंगे, है ना, उस पर आप जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। ओके, आप समझ गए ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाए चीज। आगे बढ़ते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पेन को। तो इसका हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। तो इसका हम लोग नाम रखेंगे, तो इसका आप नाम अच्छा से रखिएगा ताकि आपको आगे अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। इसका नाम लिखिए मैन टाइटन 1, ठीक है। और इसका नाम रख दीजिए क्लास नेम, इसका नाम लिखिए मैन सब टाइटल। परफेक्ट, आप चलते हैं, इसको हम लोग कलर वगैरह करते हैं, ठीक है। Ctrl+C, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखिए। फॉन्ट साइज कितना रखने का, इसका फॉन्ट साइज रख दीजिए 120 पिक्सल। कलर सबसे पहले आप चेंज कर दीजिए, कलर कर दीजिए व्हाइट, है ना। फॉन्ट फैमिली इज 2, इसका हम लोग देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। परफेक्ट, ये चीज हम लोग को रख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं करने का हम लोग को, तो छोटा कर देते हैं। तो 100 कर देते हैं, 100 देख लेते हैं, है ना। परफेक्ट, ये मुझे सही लग रहा है। और थोड़ा सा बीच में गैप देते हैं, लेटर के बीच में गैप। तो फिर लेटर के बीच में गैप देने के क्या होगा, यहाँ पे लिखे लेटर स्पेसिंग, यहाँ पे लिखे 10 पिक्सल। नाउ कैन सी, परफेक्ट, ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब चाहे तो थोड़ा और छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोग का, अब थोड़ा वेट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट वेट तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं 500। नाउ कैन सी, ज्यादा करना तो 600 कर सकते हैं। परफेक्ट, ये मुझे सही लग रहा है, आवश्यक। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या करने का है, थोड़ा सा अब इसको कॉपी करने का, और यहाँ पे लिखते हैं मैन सब टाइटल। परफेक्ट, अब सारा कुछ ये अप्लाई इसमें हो चुका है, तो इसको हम लोग देंगे 60 पिक्सल। परफेक्ट, नाउ कैन सी, ऑसम, इट्स डिजाइन इज टू ऑसम। उसके बाद मुझे क्या करने का है ना, उसके बाद हम लोग करने का क्या,
इन सब को मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट बनाने का है। यहाँ पे आप लिख दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको भी बना दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि आसानी से ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, कोई पोजीशन एब्सोल्यूट कैन सी ये सारा कुछ एक जगह आ चुका है। अब मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाइए, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम लोग टॉप से मार्जिन देना पड़ेगा। तो लोगो आप ऐसे कीजिए, टॉप से कीजिए, टॉप से 40% पे कर दीजिए इसको। नाउ कैन सी 40%। अब इसको कीजिए टॉप से 45%, थोड़ा सा नीचे 50% कर दीजिए इसको। परफेक्ट। और इसको और थोड़ा नीचे कर देंगे हम लोग टॉप पे 60%। देख लेते हैं सही है तो करेंगे, नहीं तो आगे थोड़ा और बढ़ा देंगे इसको ऊपर। ओके 70%, लेट्स सी सही है। तो इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे ताकि सेंटर में नजर आए। तो इसको आप ऐसा कीजिए, इसको आप कर दीजिए, यहाँ पे आप इसको कर दीजिए 30% पे कर दीजिए इसको। तो नीचे हो गया भाई 30, आई एम नॉट 50, 30 परफेक्ट। इसको थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, इसको कर दीजिए आप 45 परफेक्ट। इसको कर दीजिए आप 60। परफेक्ट, ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आता है कैसे इसको बनाने का है। तो कुछ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसके अंदर का बैकग्राउंड मैंने ये इमेज से लिया, उसका इसको मैंने सेट कर। ठीक है, आगे क्या करने का है, आगे से अभी मैं एनिमेट नहीं करने वाला इसको। आगे हम लोग बनाएंगे ये जो हम लोग का और जो कार्ड है, ये कार्ड इसको बनाने का। तो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया शायद मैंने, है ना। देख लेते हैं, मिला लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। इसका 80 पिक्सल कर लेंगे, देखते हैं। ये मुझे सही लग रहा है 80 पिक्सल है ये। और इसको भी आप 40 कर दीजिए, 40 50 40 सही। ये सही है, परफेक्ट। आई थिंक इज राइट, परफेक्ट है ना, इट्स नाइस। नहीं मिला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो वेट तो थोड़ा कम कर दी, वेट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। तो 5500 आई थिंक इट्स राइट, इट्स नाइस, परफेक्ट, इट्स नाइस। आगे बढ़ते, आगे क्या करने का है, आगे हम लोग को ये जो पेज है ना, ये रहा, कहाँ गया भाई, ये रहा, इसको बनाने का है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं, एक इमेजेस है, उसके बाद ये सारा कुछ है, इसको हम लोग बनाना है। तो चलते हैं बनाते हैं इसको परफेक्टली, है ना। तो चलते इसको बनाते हैं। और तो ऑलरेडी मैंने इमेज वगैरह जो सारा कुछ डाउनलोड करके रखा हूँ ना, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको इधर कर लीजिए आप। तो इमेजेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये इमेजेस है। ठीक है, तो अभी इस तरह का इमेज डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड बनाए सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करने नहीं है। तो कार्ड बनाना है तो मेन डिव के अंदर ही बनाने का इसको आप। ठीक है, तो इस तरह में 3 कार्ड्स बनाने का है। ठीक है, तो बता दो कैसे बनाते हैं। परफेक्ट, आप इसको पहले इसको नाम दे दीजिए, नाम क्या देने का, इसको नाम दीजिए पेज। पेज 1 तो ये बन गया। ठीक है, पेज 2 इसको नाम देते हैं, पेज 2। अब एंटर कीजिए, परफेक्ट, ये मुझे पेज 2। अब इसके अंदर मुझे 2 पार्ट्स करने हैं। तो 2 पार्ट्स क्यों करना देख रहे होंगे, एक पार्ट में इमेज है और सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में तो ये टेक्स्ट है, सेकंड पार्ट में इमेज है। तो इस तरह से हम लोग 2 पार्ट्स करना पड़ेगा, है ना। तो पहला हम लोग का डिव होगा टेक्स्ट पेज 2,
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, क्या सारा कुछ है उसको हम लोग बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग इसको अंदर क्या है, इसके अंदर पहला हो गया पेन। फर्स्ट पेन होगा, इसका नाम रख देंगे टाइटल। टाइटल निक, ब्रांड इसको कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रखा देंगे ब्रांड, जो ब्रांड है इसको ब्रांड कर देते हैं नाइक। ठीक है, इसको ब्रांड बंद कर देंगे। परफेक्ट, ये हो चुका है। इसमें दो नाइक है, एक ये रहा, एक ये। उसका ए रिज्यूम लिखने का तो इसको आप लिख लीजिए टाइटल। स्पेन, इसको आप लिखिए टाइटल, टाइटल। उसको क्या करना है, ए रिज्यूम। ओके फाइन। उसके बाद ये क्या है, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखे क्या है इसके अंदर, स्टेबिलिटी और स्पीड, पीस हम लिखते हैं। डीप हो जाएगा इसके अंदर। तो डीप के अंदर देखिए, डीप के बाहर बात कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो अच्छा है कि जो डीप के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको डीप के अंदर मत लिखिए, वो बाद में डीप बना के उसके पीछे डाल दें, ठीक है। पीछे कर देंगे, है ना। वो मैं आपको बताऊं कैसे आप उस तरह कर सकते हैं। तो पहले आप स्पेन लिख लीजिए, पूरा जो टेक्स्ट है उसको आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा। और इसको करिए सब टाइटल, सब टाइटल, TLE टाइटल। इसको चल के स्पोर्ट क्या था, स्पोर्ट नहीं था, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्पोर्ट स्पीड, नॉर्मल। और फाइन। अब इसके अंदर एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ भी लिख लीजिए आप। तो पी डाल के यहाँ पे दे दे लॉरेंस। परफेक्ट, ये ऐसे आ चुका है। फिर कितना बार लिखेंगे आपको डिपेंड करता है, ठीक है। परफेक्ट, ये टेक्स्ट हम लोग तैयार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे इमेज पार्ट। तो यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे इमेज कंटेंट, इमेज 2। परफेक्ट, ये हो चुका है। अब इसके अंदर इमेज को लगाने का है, तो इमेज src डॉट इमेज, कौन सा इमेज था भाई, ये रहा, ये इमेज है। सेलेक्ट, इसको आप पेस्ट कर दें। परफेक्ट, नाउ कैन सी, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। ये देखिए आ चुका है परफेक्टली, सारा कुछ आ रहा है ना। टेक्स्ट भी आ रहा है, क्योंकि ब्लैक कुछ दिख नहीं रहा है, इमेजेस आ रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग स्टाइल करते हैं, ठीक है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कब समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ फिर मैं आपको बड़े स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें बताता हूँ मैं आपको क्या है। ये हो गया PS2। यहाँ से आपको आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये PS2 का डिव है। इसके अंदर मैंने सारा लिखा, ये इसको दो पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में टेक्स्ट है, देख लीजिए, और सेकंड पार्ट में मैंने इमेज से लगाया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट ब्रांड है, जो ब्रांड था। स्पेन है, जो मेरा टाइटल है, जिसमें ए रिज्यूम लिखा है, उससे ये सब टाइटल हो गया। और इसके अंदर ये पैराग्राफ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो सही से। तो आप लिखना चाहते हैं तो आप पॉज करके के लिख सकते हैं। ये सारा टेक्स्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए आप। उसके बाद ये इमेजेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसको मैं राइट साइड कर लेता हूँ और आता हूँ स्टाइल, ठीक है। आगे क्या है, आगे हम लोग इसको स्टाइल करने का है।
चलते करते हैं, स्टाइल करते हैं। पहले तो क्या करना है, इसको पेज टू को टारगेट करते हैं, पेज टू डिस्प्ले करता हूँ फ्लेक्स। और इसका हाइट में कितना दूंगा, हाइट में दूंगा 80%, विड्थ में दूंगा 80%, बैकग्राउंड कलर में दूंगा व्हाइट। परफेक्ट, नाउ कैन सी, देखो सारा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा होगा, ये चीज नीचे आ रहा है, तो वो चीज हम लोग सही कर लेंगे। अभी डोंट वरी, जस्ट आपको लुक अप इट। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग सही कर लेंगे। पहले तो आप इसको देखिए, और जो हम लोग अभी इसको डिजाइन पर तैयार करें उसके बाद इसको सारा हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसी आपको देखने का है। ठीक है, कैसे लोग हम लोग सही करते हैं इसको। और इसका हम लोग बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ये कॉर्नर जो है ना उसको हम लोग थोड़ा कर्व करते हैं। ठीक है, परफेक्ट आ चुका। अब शूज साइज को आते हैं, तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड को बनाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड थोड़ा काम कम है ना। तो लेफ्ट साइड में आते हैं, तो इमेज, अरे भाई इमेज कंटेनर, इमेज 2। ठीक है, इसको हम लोग हाइट एंड विड्थ देते हैं। तो डिस्प्ले करते हैं इसको मैं फ्लेक्स हाइट में देता हूँ। हाइट को मुझे डिसाइड कर, विड्थ हाइट तो ऑलमोस्ट डिसाइड है, 100% रखने का है, तो 100% रखने के कुछ छेड़छाड़ नहीं करने में। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ मुझे डिसाइड करने कितना विड्थ देने का, विड्थ में इसको देता हूँ 50%। परफेक्ट, इसको करता हूँ अलाइन एंड सेंटर टू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो जो भी टेक्स्ट है या इमेजेस है वो सेंटर में आ जाए। नाउ कैन सी इट्स कम टू सेंटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद इसके हिसाब से मुझे उसको इमेज को सेंटर में रखने का, तो हो चुका है। उसके बाद इमेज टैग को हम टारगेट करते हैं, इमेज ये हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं शो करता हूँ, क्या करता हूँ, हाइट में इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, हाइट में देता हूँ 100% ऑफ पेरेंट्स, विड्थ भी मैं इसको 100% देता हूँ। देखते हैं अगर कम या ज्यादा लगे तो थोड़ा कम। अभी तो इतना ही हो रहा है। ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। परफेक्ट, अभी दिखा दूं मैं आपको इसका एडजस्ट करने का। तो ये पार्ट हम लोग तैयार हो चुका है, ये पार्ट मैंने लिखा। अब सेकंड पार्ट आते हैं टेक्स्ट के लिए, जिसको हम लोग परफेक्ट हाइट एंड विड्थ देते हैं। तो यहाँ पे लिखे टेक्स्ट 2। ठीक है, और टेक्स्ट 2 को हम लोग एडजस्ट करते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे लिखे डिस्प्ले फ्लैक्स, उसका अलाइन एंटर, इसको आप हाइट तो 100% रखने का, विड्थ हम लोग सेट करने का, तो विड्थ आप देखिए 50%, है ना। नाउ कैन सी इट्स कम्स टू फाइन। हाँ सही है। अब अलाइन एंटर सेंटर, और यहाँ पे आप इसको एक चीज लिखिए, जस्टिस फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और यहाँ पे अलाइन सेंटर कर लीजिए। तो सारा टेक्स्ट अपने अपने जगह आ चुका होगा, देखिए सही है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मुझे ऐसा करना है, इसको सेंटर वगैरह नहीं करना है, इसको हटा लीजिए आप। ठीक है, सही है। पर इसमें राइट साइड के लिए हम लोग इसको जो टेक्स्ट है इसको हम लोग थोड़ा सेटल करते हैं, अच्छी तरह से फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इमेज पार्ट पे आएंगे, उसके बाद इसको सेटल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते पहले इमेज, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर, तो टेक्स्ट मैंने अलाइन सेंटर कर दिया और कॉलम सेट कर दिया। ठीक है, कुछ करने का नहीं, आगे बढ़ते हैं इसका ब्रांड के ऊपर। तो एक ब्रांड को मुझे बड़ा करने का, छोटा करने का। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए ब्रांड, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ़ॉन्ट साइज कितना रखने इसको आप कर दीजिए। फ़ॉन्ट साइज मैं करता हूँ इसको 20 या 50 पिक्सल, तो देखते हैं कितना साइज लेते हैं। ठीक है, सही है। आप इसको देख लेते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है। ठीक है,
इसको आप ऐसा कीजिए, 50 पिक्सल दे रखे हैं, ये थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी 50 पिक्सल सही देख लेते हैं, अगर बड़ा करना तो बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अभी सही है। तो आप लिखिए फोन फैमिली, मैं इसको देता हूँ फोन फैमिली, ये मैं पॉपिंग्स को दे रहा हूँ। पॉपिंग्स आप, ये भी एक गूगल फोन है। ठीक है, ये भी मैं गूगल से उठाया हूँ। तो जिस तरह का फोन आप सर्च कर लीजिए, है ना, जैसे आपको प्रोसेस बताया था उस तरह से आप इसको कर। ठीक है, तो देखिए सही है, सही आ रहा है, परफेक्ट। उसका मुझे क्या करना है, थोड़ा सा फोल्ड वेट वगैरह मैं सेट करता हूँ। फोल्ड वेट मैं देता हूँ 600, देख लेते हैं, सही है, परफेक्ट, है ना। इसको थोड़ा सा मैं, अब चाहे सबको एब्सोल्यूट बना सकते हैं, यू कैन डू इट, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये चीज आ रहा है, देख रहे होंगे सही से। अब इसको मुझे थोड़ा सा कलर वगैरह करना है, बैकग्राउंड कलर आप इसको दे सकते, थोड़ा डार्क दीजिए कलर, ये देख थोड़ा सा सही लग रहा, पर ये अजीब सा लग रहा है। क्या करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा पूरा व्हाइट है। ठीक है, अभी के लिए करता हूँ, फिर बाद में आपको सेटल कर दूंगा। ठीक है, इसमें देखो डेवलप वर्जन में देखा होगा आपको थोड़ा सा गैप है, तो गैप भी हम लोग दे देंगे। पर थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है यार, इसमें बहुत छोटा सा नजर आ रहा है ना। तो थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे इसको, एटलीस्ट 1560 पिक्सल देते हैं इसको, देख लेते हैं। सही है। उसके बाद तो इसको क्या करने का है, इसको आप मार्जिन दीजिए, मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल दे दीजिए, तो ताकि सही से आ जाए। ठीक है, अब इस चीज को उठा के यहाँ रख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको उठा कर रख सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, इसको आप बना लीजिए ब्रांड 2, ब्रांड 1, तो आप सारा कुछ ऐसा लिखिए, तो इसको साइज हम छोटा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, और साइज में छोटा करना, 30 पिक्सल कर दूंगा, 30 पिक्सल। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, फाइन। तो ये कहाँ जाता है, ऊपर चला गया। तो मुझे इसको ब्लैक करने का है, अब इसको ब्लैक कर दीजिए, कलर मुझे चेंज नहीं करना है इसका, परफेक्ट। इसको थोड़ा नीचे लाइए, तो टॉप से कर दीजिए कितने 60 पिक्सल, से 100 पिक्सल। ठीक है, और इधर थोड़ा सा लेफ्ट से कर दीजिए 20 पिक्सल। तो मतलब वो जिसका ऑलरेडी ब्रांड है उससे हो रहा है, तो ऐसा आप कीजिए। इस ब्रांड स्पेस 2 को भी आप कर दिए पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कीजिएगा, तो ये आपको इससे रिलेट करेगा। नाउ कैन सी, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर लीजिए, 100 पिक्सल किया, तो इसका किससे रिलेट करने लगा, ये उसका, इसका पेरेंट्स हो गया ये पेज 2 हो गया, जो व्हाइट आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, है ना, पेज 2 वो से रिलेट करने लगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया। तो मुझे ज्यादा नीचे नहीं करने का, तो यहाँ से आप कीजिए इसका, कहाँ गया ब्रांड, कहाँ गया ब्रांड, कहाँ गया। तो आप इसको मैं जैसे 50 पिक्सल या 60 पिक्सल करूंगा, तो ये सही जगह नाउ कैन से। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर करने का 50 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ये 40, परफेक्ट जगह आ चुका है मेरे हिसाब से इतना है। ठीक है, तो इतना रखते हैं, आगे करने का, इसको करने का, या थोड़ा बड़ा करूंगा तो ये कर दूंगा। ठीक है, अभी तो अभी के लिए इतना सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे किसको करने का है, आगे मुझे टारगेट करने का टाइटल को। ठीक है, इस टाइटल का टारगेट कीजिए, Ctrl+C, यहाँ रखिए। अब इसको हम बड़ा करते हैं, तो फॉन्ट साइज में से इसको बड़ा करूंगा, इसका फॉन्ट साइज में बढ़ाता हूँ, फॉन्ट साइज करता हूँ, कितना करने का, फॉन्ट साइज में करता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, 100 में पिक्सल नहीं, 80 पिक्सल, 100 is too big, 80 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली में करता हूँ, जो मैंने इसको दिया था ऊपर वाले को
सेम चीज मैं इसको दूंगा। और कहाँ गया फ़ॉन्ट 5, ये वाला, ये फ़ॉन्ट मैं यूज करने वाला इसके अंदर, ठीक है। इसको आप यहाँ पेस्ट कर, नाउ कैन सी। और नहीं इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा रखिए, 100 पिक्सल कर लीजिए, 100 पिक्सल। नाउ कैन सी ना, 102 पिक्सल नहीं, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। परफेक्ट, ये मुझे सही है, यहाँ इतना रखूंगा। उसके बाद आई क्या करने का है, ये तो सही लग रहा है। और थोड़ा सा अगर लेटर स्पेस देना चाहता है यू कैन डू इट, तो थोड़ा सा मैं लेटर स्पेस दे देता हूँ 5 पिक्सल का, ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। नाइस, इट्स नाइस, ठीक है, ये सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई टाइम टैबलेट वगैरह हम लोग थोड़ा सेट करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग करते हैं सेट, कहाँ गया सब टाइटल को, सब टाइटल। तो फोन साइज में करने, फोन साइज में करता हूँ 20 पिक्सल, फोन फैमिली। और इसको मैं पॉपिंग ये देखता हूँ, देखते हैं कौन सा लगता है, ठीक है यही रखता हूँ। थोड़ा और छोटा कर लीजिए ताकि मैं इसको और छोटा कर सकूँ, ठीक है। 15 पिक्सल, परफेक्ट, ये मुझे सही लग रहा है। अब आते हैं इसमें पैराग्राफ में, पैराग्राफ करते हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज में स्टैंड कर देता हूँ, ठीक है। इसका विड्थ में थोड़ा कम करूंगा, ठीक है। तो विड्थ में इसको दूंगा, विड्थ दूंगा इसको 40%, ठीक है। 40 नहीं, 50%, 40 बहुत छोटा हो जा रहा है, 50%, ठीक है। और इसका कलर में थोड़ा चेंज कर दूंगा, कलर कलर में थोड़ा कर दूंगा ग्रे टाइप में कर दूंगा। और इसका फ़ॉन्ट फैमिली में चेंज कर दूंगा, फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस डाल दूंगा, है ना। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से उठा लीजिए, पॉपिंस ये वाला, नोशन से, ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है। आप चाहे तो और थोड़ा कर सकते इसको आप, इतना है 10 है तो 8 में कर देता हूँ, सही, परफेक्ट। अब मुझे क्या करने का है, ये तो सही हो चुका है, ये परफेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है, ये सही है। अब मुझे इसके अंदर मुझे करने का है, इसको आप डेवलप वर्जन जब देखिएगा तो ये एक सर्कल के अंदर है, तो सर्कल लाने का है, सर्कल कैसे बनाने का है, तो चलते सर्कल बनाते हैं, है ना। सर्कल बनाने का है और उसमें बहुत सारा कुछ करने, जैसे ये चीज यहाँ पे ग्रे है तो ये ब्लर कैसे आ रहा है, इसमें भी ब्लर है, तो ये चीज सारा कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं। तो जूता वगैरह हम लोग देख लेते हैं, सही है, तो हम लोग अपना मिला लेते हैं, ठीक है। जूता साइज भी सही लग रहा है मेरे हिसाब से, राइट, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ना इसके अंदर ये जो आ, तो उस चीज को हम कैसे लाएंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पे एक डिव लगा लीजिए, है ना, तो यहाँ पे डिव लगा लीजिए, जिसका हम लोग नाम लेते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल ये हो गया, ये हो गया डिव। और इसके अंदर हम लगाते हैं सर्कल। तो फोन इसका हाइट डिस्प्ले हम लोग करते हैं मैक्स, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट बनाया जाए, एब्सोल्यूट, ताकि इसको कहीं आसानी से ले जा सके, ठीक है। और इसको हम लोग हाइट कितना देने का, हाइट में इसको देता हूँ, हाइट में देता हूँ 500, 400 दे, 500 पिक्सल। इसको विड्थ को भी देता हूँ, ऐसा करता हूँ, नहीं ठीक, इसका परसेंटेज पे देता हूँ, है ना, कितना परसेंटेज है। इसका मैं करता हूँ 50%। पेरेंट्स कौन हो जाएगा इसका, पेरेंट्स में वो, तो 50% इसका हाइट देता हूँ, 50%। विड्थ पे मैं दूंगा इसको 60%। अब बैकग्राउंड कलर में दूंगा इसको ग्रे।
ये हो चुका है, ठीक है। अब इसको मुझे सर्कल बनाने के, सर्कल बनाने का तरीका आपको पता है क्या है। तो यहाँ पे आप लिखिए बॉर्डर रेडियस 50%, नाउ कैन फिट इट बिकम अ सर्कल। अब इस सर्कल को मुझे यहाँ लगाने का है, तो ऐसा कीजिए आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, इसको 60-80 कर लीजिए, तो ये हाइट में सही से, ठीक है, हाइट आ गया सही से। अब इसको मुझे नीचे करना है, यहाँ मुझे करना है इसको, तो यहाँ से कीजिए आप, तो बॉटम से कीजिए आप 50% माइनस 50% कर दीजिए, कहाँ जा रहे, ठीक है, तो बराबर कर लीजिए 40, ठीक है। और इधर से लेफ्ट से कीजिए आप इसको 30%, 30। हम देखिए सही है, कुछ ज्यादा ही इधर चला गया, 10%, ठीक है। अब इसको मुझे इसके नीचे ले जाने का और इसको इसके अंदर लाने का, तो ये कैसे होगा, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। सबको लो, इन सबको जैसे कि जेड इंडेक्स आप डाल दीजिए 1, इसको भी जेड इंडेक्स डाल दीजिए 1। अब देखिए इसके ऊपर आ चुका है, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, कितना था 40, इसको 30 कर लीजिए, परफेक्ट। अब इन सबको मुझे सेंटर में लानी है, तो सेंटर लाने से पता है क्या आपको, इसको आप बना लीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको ही पोजीशन एब्सोल्यूट बना दीजिए, परफेक्ट। नाउ कैन सी, ये जो ऊपर चला गया कोई बात नहीं, अब इसको मैं नीचे लाता हूँ नीचे लाता हूँ, तो टॉप से देता हूँ मैं, बॉटम से देता हूँ, बॉटम से इसको देता हूँ 30%, ठीक है, पहुंच है। परफेक्ट, ये सही है, 20, ज्यादा कुछ चला नहीं है, 25, ठीक है। और लेफ्ट कर देता हूँ उसको, लेफ्ट से करता हूँ 10%, 10 बहुत ज्यादा हो गया है, 5%, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को हम लोग करते हैं, नीचे जो आ जाए उसको करते हैं हम लोग टॉप से बॉटम से, टॉप नहीं बॉटम, यहाँ लिखे बॉटम, बॉटम 50 नहीं 30%, और लेफ्ट से 6%, 2%, और नाउ कैन सी, बराबर कर लीजिए इसको आप, कर लीजिए 55, 35, परफेक्ट। अब थोड़ा सा और इधर कर लीजिएगा आप इसको 4, ठीक है, ये चीज आ चुका है, परफेक्ट। ये चीज आपको सही नजर आ रहा है, आई होप, है ना, सारा कुछ सही से नजर आ रहा होगा। इसको थोड़ा आप ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लीजिए, तो यहाँ से जाइए, यहाँ भी ओपेसिटी को थोड़ा, ओपेसिटी यहाँ लिखा ओपेसिटी 50%, तो थोड़ा सा ये ब्लर, परफेक्ट, ये चीज सही से नजर आ रहा होगा आपको, है ना। उसके बाद मुझे एक और ब्लर इसमें लगाने का है ना, ठीक है, परफेक्ट, ये सही नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो परफेक्ट ना, आई थिंक राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे मुझे एक और ब्लर बनाने का है, एक और ब्लर जिसमें कि इसको मैं कवर कर सकूं, तो यहाँ पे आप एक और स्पेन बना लीजिए, स्पेन, इसका नाम कर लीजिए ब्लर 1, B1। अब इसके नीचे इसको आप लिखिए B1 को आप हाइट दीजिए
तो पोजीशन पर इसके एब्सोल्यूट बना लीजिए, एब्सोल्यूट डिस्प्ले फ्लैक्स। हाइट कितना देने का, हाइट में देता हूँ 50 पिक्सल, विड्थ भी बड़ा होगा तो बड़ा कर लेंगे 50 पिक्सल, 100 पिक्सल लेगा, ठीक है, ठीक लगेगा। 1 2 3। बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ग्रीन, बॉर्डर रेडियस 50%, वेयर इज गो, ये सही है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, अब इसको बड़ा मैं कर देता हूँ 150, ठीक है। अब इसको अब फिल्टर कीजिए। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर ब्लर कर देंगे, ब्लर है, आप कितना पसंद करें 20-30 पिक्सल, तो ये देखिए तब ब्लर हो गया, है ना, ब्लर हो गया। अब इसको मुझे इसके नीचे करने का, तो पहले तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, लेफ्ट से कितना रखने का, टॉप से कितना रखना है, लेफ्ट से 2% पे कर दीजिए, ठीक है, टॉप सही है। अब इसको आप इधर जाइए ऊपर से, इसका जो ब्रांड है इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ब्रांड वगैरह को जेड इंडेक्स डाल दीजिए, जेड इंडेक्स 1, इसको भी जेड इंडेक्स 1 कर दें, तो ये सारा कुछ ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और फलाना चाहते यू कैन डू इट, थोड़ा सा इसको ब्लर ज्यादा कर लीजिए या कम कर लीजिए। इसका हाइट कहाँ गया, मैं हाइट में कर देता हूँ 50, विड्थ बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं इसका कलर में चेंज कर दूंगा, कलर कहाँ गया, ब्रांड ब्रांड, इसका पूरा व्हाइट में कर दूंगा, बिकम व्हाइट, हाँ परफेक्ट, ये हो जाएगा सही, ठीक है। अब इसी तरह का ब्लर मुझे यहाँ भी बनाने का है ना, तो चलते हैं बनाते हैं। तो कुछ करने का नहीं है, जस्ट आपको कॉपी करने का है, कंट्रोल सी, और इसके अंदर पेस्ट करने का, इसको B2 कर लीजिए, इसको B3, ठीक है। एक और बनाने का है, इसको करने B4, ठीक है। अब कहाँ गया, अब इसी को सारे को हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, इसको मैं ऐसे 200 कर देता हूँ, इसको भी 200 कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट से तो मैं बॉटम से करता हूँ, बॉटम से 10% पे कर देता हूँ, लेफ्ट से 100, 20%, लेफ्ट से कहाँ पहुँच रहे, यहाँ पहुँच रहे हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है 40, थोड़ा सा और भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ 50, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब ब्लर थोड़ा मैं कम कर दूंगा, थोड़ा कुछ ज्यादा ही ब्लर हो रहा है, तो ज्यादा करना 50, ठीक है, ये सही है। और इसको आप चेंज कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो सही आ रहा है, पर सूज नीचे जा रहा है, तो सूज को ऊपर कैसे करने का है, तो यहाँ पे जाइए, जेड इंडेक्स लगा दिए, जेड इंडेक्स 1, परफेक्ट, ये देखिए, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो कम कर सकते हैं, पर ठीक है, नाइस। एक और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, तो कर दे 3, इसको मैं तो अच्छा कम कर दूंगा, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, बॉटम से 50 पिक्सल, 40 पिक्सल, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से मैं राइट कर देता हूँ, राइट से 10%, लेट्स से कहाँ पहुँचे, तो लेफ्ट से दूंगा राइट, लेफ्ट
हो तो यहाँ डालो right. Now can see. I hope it comes to here. थोड़ा ज़्यादा ब्लर कर देंगे हम लोग 20, ठीक है। तो इधर बाहर निकाल देते हैं 6% पे, ठीक है। अब इसको एक और लगाने का ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। एक और लगाते हैं बॉटम से कम 50 पिक्सल 50%। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, बट ठीक है मेरे हिसाब से इसको यहाँ कर देंगे। परफेक्ट, ये देखिए सही जगह आ चुका है सारा कुछ ऑलमोस्ट। आई होप आपको ये सही लग रहा होगा। इस फर्स्ट व सेकेंड वाले का थोड़ा मैं इधर करता हूँ 55, ठीक है। वो इतना नहीं करने का भाई, ठीक है परफेक्ट। तो ये सारा कुछ सही से हो चुका है, सारा मुझे सब लग रहा है। तो इसमें जितना कुछ इतना आउटसाइड जा रहा है ना, इसके डीप से बाहर या इसके ये इसको हमको हम लोग को उसको हाइड कर। तो हाइड करने का तरीका क्या होता है? तो हाइड करने का तरीका होता है, तो क्या करने का उसको हाइड करने का। हाइड करने का तरीका क्या होता है? तो जैसे मेन में जाइए, इसका मेन पेज में जाइए, पेज 2 में, तो यहाँ पे लेके ओवरफ्लो हाइड, ओवरफ्लो हाइड। नाउ कैन सी। तो लाइट चला जाए कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये देखिए हाइड हो चुका है परफेक्टली, है ना। उसके बाद क्या करने का, जैसे हाइड हो जाए, है ना, ये हम लोग का पेज रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग को नीचे भी करने का। तो नीचे करने का तरीका क्या होता है? नीचे जैसे मैंने इसको हाइड कर दिया, अब इसको मुझे नीचे करने का, है ना। जैसे कहाँ पे, जैसे कि इसमें क्या होता था, इसमें देख रहे, इसमें तो अभी आपको नजर नहीं आया। जब इसको शुरू करता हूँ ये अभी पेज को ऐसा पेज नजर नहीं आ रहा, पर जैसे मैं स्क्रॉल करूँ तब वो पेज आता है, ठीक है। तो उसको मुझे नीचे करने का। तो नीचे क्या करने, कैसे करने का? तो यहाँ से आप देखिए टॉप से मुझे इसको देने का है 102% पे चला दें, ताकि 100% का पूरा हाइट है, विड्थ है ना, मेन पेज का 120% करो तो वो पूरा नीचे चला जाएगा। तो जैसे मैंने किया 100%, वो चीज पूरा नीचे की ओर चला गया। देखिएगा वो चीज यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ है? तो यहाँ चला गया, ठीक है। ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा आई होप। तो इसी तरह से आप आगे का पेज भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 पेज बना रखा है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसी तरह से आप सारा कुछ सारा पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये काम रिपीटेड होगा। तो इस काम को मैं ऐसा करता हूँ, स्किप करता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ वो तीनों पेज को बनाने के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे पास हम लेके इसको एनिमेट करते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको वो 3 पेज 2 पेज, जो 2 पेज मार्क उसको बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट आपको नहीं दिखेगा, तो मैं आपको उसका उस चीज को सारा कोड आपको इस पर डालूंगा, जिससे आप उसको मिला सकते हैं। जो पेज बनाने दिक्कत होते हैं वो 2 पेज बाकी, जो उसको बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। फाइनली लाइट आ चुका है, और ये मैंने सारा जो एक्स्ट्रा थिंग था, वो जो कार्ड था बचा हुआ था, वो सारा मैंने बना लिया है। अब मैं दिखाता हूँ, देखते हैं। ये फर्स्ट कार्ड है जो हम लोगों ने मिलकर बनाया था, ये रहा। और ये सेकंड कार्ड देख रहे हैं, और ये थर्ड कार्ड। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल कार्ड है। जो मैंने ये टेक्स्ट है और टेक्सेस है, इमेजेस है, आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। और इसको आपको अगर बनाने में कोई दिक्कत होगा, ये जो दिख रहा है बैकएंड में, ये भी टेक्स्ट है, और जिसको मैंने साइज बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो ये जो दिख रहा होगा ये रहा, इसको मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। ये रहा, इसको इधर कर देता हूँ, स्टाइल इधर कर दूं, ठीक है। और तो ये जो दिख रहा है आपको नियर लाइक का दिख रहा है ना, ये भी टेक्स्ट है, ठीक है।
और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, इसको साइज बढ़ा दिया। इसका मैं आपको दिखा दूँ बैकएंड कहाँ गया भाई, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए ताकि आपको आसानी हो बनाने में। वैसे तो मैं ये कोड आपको दे दूंगा, ठीक है, आप गिफ्ट डाल दूंगा तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। तो इसमें क्या है, जैसे स्टॉक है, जो स्टॉक लाना पड़ेगा आपको टैक्स का, तो आपको ये चीज भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखे ना वेब किट टैक्स स्टॉक, तो आप इसमें स्टॉक मोटा है पता लगा आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 पिक्सल करता हूँ तो स्टॉक का साइज छोटा हो जाएगा, देखिए छोटा हो गया है। 5 करता हूँ तो वो सेम साइज का आ जाए, ठीक है। तो स्टॉक का मेंटेन कर सकते हैं। इसको साइज मैंने बड़ा कर दिया, उसके बाद मैंने स्टेप कर दिया, ठीक है। साइज बड़ा किया तो वो उसको मैंने सेंटर में किया, उसके बाद उसको मैंने जो उसका कलर था उसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ट्रांसपेरेंट होने मतलब आप समझ गए, उसके आगे पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। यही जो चीज ये था, और उसका मैं ज्यादा कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर मैंने सबको नीचे डाल दिया, ठीक है। फाइनली हम लोग का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह से आप आगे का जो भी है, ये जो इमेज, ये जो कार्ड से आप आसानी से बना सकते हैं। साइज वगैरह सारा कुछ सेम है, सिर्फ इमेजेस चेंज कर रखा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं, इसका एनिमेशन पार्ट देखते हैं। तो एनिमेशन पार्ट पर जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इस पार्ट को दिखाने का, बाकी जो भी पार्ट उसको हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आप एक चीज लगाइए, ऊपर चलिए, मेन में आइए, मेन में एक चीज लगाइए आप यहाँ पे ओवरफ्लो हाइड। जैसे ओवरफ्लो हाइड लगाएंगे तो सारा जो चीज था वो हाइड हो चुका है। यहाँ सिर्फ बचा हुआ 100% देख लेंगे, सिर्फ 100% बचा हुआ, बाकी सारा कुछ इतना सारा कुछ जो भी था इसका डिव हाइड हो चुका है, कार्ड वगैरह सारा हाइड है। तो चलते हैं अब इसमें हम लोग चलते हैं एनिमेशन डालते हैं, ठीक है। एनिमेशन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एनिमेशन करने कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ जी साहब सीडियन सर्च करना पड़ेगा और इस पर क्लिक करना। फिर क्लिक करने के बाद ये फाइल खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जाइएगा, ये फर्स्ट वाला जो है इसको कॉपी कीजिए, फर्स्ट वाला लिंक जो है GSAP.min जैसे इसको कॉपी कीजिए। अब कॉपी करने सीधा इधर आइए, इधर आने के बाद थोड़ा मैं आपको क्लियर दिखे आपको। तो नीचे आने के बाद ये जावास्क्रिप्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड किया तो उसके ऊपर इसको आपको पेस्ट करने का, ये पेस्ट हो गया। एक दूसरा लिंक भी आपको लेने का है, तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रॉल ट्रिगर, सो कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हो चुका है, यहाँ पे हम लोग का एनिमेशन जो होगा, जिस आपका एनिमेशन मैंने यहाँ पे सीडियन जो ऐड कर दिया। अब चलते हैं स्क्रिप्ट फाइल में। तो स्क्रिप्ट फाइल में जाने के लिए प्लेस को राइट साइड में कर लेते हैं और इसके बाद स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से क्या करने का है, तो यहाँ पे हम लोग को एक टाइमलाइन बनाने का। तो टाइमलाइन बनाते हैं वेयर लेट सो टाइमलाइन, इसके बाद इसको हम लोग GSAP.timeline, उसके बाद इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, इसको करना पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ये सब, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा स्क्रॉल ट्रिगर, इसके बाद इसके अंदर आपको लिखना। तो पहले ट्रिगर करना पड़ेगा, तो किस फाइल को आपको किस डिव को ट्रिगर करना है, तो ट्रिगर करना है मुझे मैन को। तो यहाँ पे मैन डिव लिखिए, और डिव क्या है, ये क्या है क्लास नेम है, तो डॉट। तो जैसे ट्रिगर कीजिएगा तो ये ट्रिगर इस रखा, ठीक है। उसके बाद तो ये ट्रिगर मतलब क्या है, ट्रिगर ये हो गया, जैसे कि इसमें आप ट्रिगर एक पॉइंट बनेगा जहां से वो चीज इसमें एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा और एंडिंग पॉइंट देना है। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, तो मैं स्टार्ट में करूंगा 50% से, 50% ऊपर से 50% नीचे, ठीक है। आप देखिए वो 50% पे एक यहाँ पे मार्कर ऑन करना पड़ेगा। मार्कर ऑन करिए तब आपको वो मार्कर दिखेगा। तो यहाँ पे लिखिए मार्कर तो आपको वो मार्कर देखना। तो आप ये मार्कर आर, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है। तो आ गया, समझ में आया आपको, ये मार्कर आपको तैयार हो गया। जैसे ही ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा तो ये एनिमेशन स्टार्ट। तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का, अब एंडिंग पॉइंट का हम लोग पोजिशन सेट करते हैं, ठीक है। तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे एंड, उसके बाद इसको 100% में दे दीजिए
हाँ, इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा इसको मैं 38% में डाल देता हूँ। 38%। नाउ कैन सी परफेक्ट, ये सही है। उसके बाद अभी देखिए ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, इसको मुझे क्या करने में, यहाँ पे आपको एक चीज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डालिए आप पिन टू, यहाँ पे एक चीज रहेंगे स्क्रब टू। अब देखिए फाइनली अब स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लगाना पिन टू। फाइनली यू कैन सी, देखिए जैसे पिन टू कीजिए वो जगह पर रहेगा, स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग कौन कौन से एलिमेंट को कैसे मूव करने का वो सारा कुछ देखते हैं। इसको उठा के मुझे यहाँ करने का, मतलब आप इसको हम लोग को एनिमेट करने का, ठीक है। तो चलते हैं एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पे TL.2 लगाइए। उसके बाद यहाँ पे आप डालिए पहले मुझे कौन से लोगों को उठा के ऊपर करने का, लोगो ऊपर घसकाने का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे आप टॉप से मैं उसको दूंगा 0। हम देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं। देखें तो जैसे मैंने किया ये देखिए स्टार्ट हो गया और ये ऊपर जा रहा है, फाइनली ऊपर चला गया, है ना। अब ऐसे ही देखिए नीचे करो तो नीचे गया, परफेक्ट, देखिए आ रहा है। तो अगर स्क्रब में नहीं लगाऊंगा तो आपको देखिए क्या होगा। जैसे मैंने इसका यहाँ पे लगाया स्क्रब, इसको हटा दूं तो देखिए क्या होगा, नहीं ऑटोमेटिक वो चला गया, ठीक है, ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। तो मुझे मैन्युअली करना है, जब इसको रखो तब हो जाए, इसलिए हम लोग स्क्रब लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट को आए स्क्रॉल करते हैं। तो नेक्स्ट टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डॉट मैन डॉट टाइटल, इसको भी हम लोग करते हैं, कितना ऊपर करते हैं, इसको टॉप से करते हैं 20% करते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट, लेट्स सी। तो जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये पहला गया और ये सेकेंड गया, परफेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, TL.2, यहां से ऊपर करते हैं डॉट मैन सब टाइटल, यहाँ से ऊपर इसको करते हैं, इसको कर देते हैं टॉप से 30%। लेट्स सी कितना ऊपर जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, हो गया। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें 18% या 16% कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर रहे हैं 26%, फाइन, देखते हैं। अब तो ये देखिए हो गया, ये गया, ये गया, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, तो थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, सेटिंग करेंगे तो इसको सही हो जाए, परफेक्ट। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, 28, परफेक्ट, सही है। तो भाई इसमें क्या था, ये हम लोग डेवलप वर्जन देखते हैं। डेवलप वर्जन में ये है कि ये साथ साथ हो रहा है, कि ये तो साथ साथ नहीं हुआ, तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा मतलब, तो वो होगा, चलते हैं इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं, ऐसा की बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए आप इसको हम यहाँ पे लगाएंगे एक चीज जो कि वो अप्लाई है। यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा, तो ये जो की मैं पास कर रहा हूँ, तो ये मैं सारे जिसको मैं एक एट अ टाइम एनिमेट करना चाहता हूँ उसके अंदर लगा दूंगा। तो इसके अंदर भी लगा दूंगा, इसके अंदर भी लगा दूंगा और इसके अंदर भी लगा। तो इससे क्या होगा, तो इसको पता चलेगा ये एक ही फैमिली का, मुझे इसको एक ही साथ एनिमेट करने को, ऊपर करने जो भी करना है तो उसको एक ही साथ करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, देख रहे, तो तीनों एक ही साथ ऊपर जा, तो ये तो जा रहा है, परफेक्ट, ये अपने पोजीशन में चला गया। अब जैसे ही ऊपर चला जाए तो नीचे वाला जो वो कार्ड है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो चलते इसको भी करते हैं। उसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पे करने का है,
जैसे कि जब ऊपर जाने लगे तो उसी टाइम जो नीचे जो कार्ड्स है जो 120 पर है तो उसको मैं 100% कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको मैं आई कर दूँ, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे T2 नीचे जो पेज 2 है इसको हम लोग पेज 2 नाम दिए थे ना, पेज 2 उसको मैं 100% लाऊंगा, टॉप से 100% लाऊंगा तो वो कहाँ चलाएगा, 100% में चलाएगा। हाँ, ये कब हो, ये एट अ टाइम हो, जब ये ऊपर जाने लगे उसी टाइम ये आ जाए। उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, जब एट टाइम वो 100% आएगा उसके बाद सेकंड एनिमेशन शुरू होगा, जैसे कि सेकंड एनिमेशन शुरू होगा तो उसको ये रहा सेकंड एनिमेशन, जैसे कि कार्ड्स बाहर आएगा। तो पेज 2 को ही मैं ऊपर लाऊंगा, तो उसको कितना ऊपर लाने का है तो वो हमें पर डिपेंड करने का। तो टॉप से मैं इसको दूंगा कितना, टॉप में इसको दूंगा 20% पे ले देता हूँ, ठीक है। टॉप से 20% तक ये ऊपर जाए, उसके बाद ये रुक जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अलग, ये तो एक साथ हो गया यहाँ तक का, ये चलेगा, एक फैमिली का है तो एट अ टाइम चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। तो दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। तो ये चला, ये गया ऊपर, उसके बाद सेकेंड एनिमेशन शुरू हुआ, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। उसका क्या होगा, जैसे यहाँ पे आए जो छोटा हो जाए, है ना, जब छोटा होने लगे तो छोटा अभी नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे आए तो नीचे जो कार्ड है उसको भी ऊपर लाने का है, तो उसको अभी कितना 220 पर है तो उसको भी एट अ टाइम उसको ऊपर लाने का। तो यहाँ पे इसको अलग फैमिली मेंबर बनाने के लिए उसको करते हैं 2, ठीक है, 2 करते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, सेम चीजें कॉपी कर लीजिए, है ना। और इसका इसको मैं पेज 2 कर देता हूँ, पेज 3 इसको मैं कर दूंगा 100% पे आ जाए, ठीक है। तो ये 100% आ गया, देखिए अब क्या होगा, जैसे आया ऊपर, ये भी आया और नीचे कार्ड ऊपर आ गया हो, ठीक है। अब जैसे नीचे आ जाए तो यहाँ से एनिमेशन, है ना, यहाँ से एनिमेशन अलग से हो गया, इसको छोटा कर, ये तो ऊपर आ गया, इसको छोटा करें तो एनिमेशन अलग हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग अलग से बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे Tier 2, उसके बाद यहाँ पे देंगे पेज 2, उसके अंदर हम एनिमेट, ठीक है। इस टॉप से इसको मैं 30% में कर दूंगा, ठीक है, टॉप पे 30% सरक जाए। उसके बाद क्या हो, उसके बाद इसका हाइट छोटा होता है, तो हाइट इसको मैं कर दूंगा 60%, विड्थ भी 60% कर दूंगा, तो विड्थ भी 60% हो जाए भाई, परफेक्ट। अब उसी साथ जैसे ये कंप्लीट हो तो इसको मैं कर दूं 3, है ना। उसी का जब ये छोटा होने लगे तो उसी टाइम जो मेरा जो नीचे जो रखा हुआ है ये पेज 3 वो ऊपर आ जाए, तो 2 यहाँ पे इसको मैं पेज 3 करता हूँ, अब वो नीचे से ऊपर आ जाए, Ctrl+Z। यहाँ से मैं लिखता हूँ, टॉप से देता हूँ यहाँ पे कितना देने का है 30, यहाँ पे कितना आ जाए, कितना पिक्सल जाए 20% तक चाहिए भी, ठीक है। तो ये अभी अब स्टार्ट हो, देखिए। तो इस यहाँ पे एक फैमिली, मतलब इसको भी एक अलग फैमिली बनाने, यहाँ 3 है तो सेम चीज यहाँ पे लीजिए ताकि एट अ टाइम वो चलता रहे, नहीं तो आगे पीछे हो जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अब ये दोनों जो एनिमेट होगा एक साथ हो, तो दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो देखिए ये ऊपर गया और ये कार्ड नीचे आया, नीचे ऊपर आया, अब ये नीचे से अभी छोटा होना शुरू हुआ, छोटा होना शुरू हुआ तो उसी टाइम ये कार्ड ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है, ये आ गया। अब उसी तरह से अब वो नीचे बचा कार्ड उसको ऊपर लाने का है, तो नीचे कौन सा बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ पेज 4, तो उसको हमें ऊपर लाते हैं। तो TL2 को यहाँ से करने का है पेज 4, और इसको कितना ऊपर लाने का, अभी मुझे इसको लाने का 100, टॉप से 100% तक लाऊंगा इसको, ताकि ऊपर अभी ना दिखे, ताकि पहले इसका पूरा वर्क हो जाए तो उसके बाद मैं उसको ऊपर लाऊंगा, ठीक है। और इसको भी मुझे देने का, ये भी हो जाएगा पेज, ये भी हो जाएगा फैमिली नंबर 3 का एनिमेशन, ठीक है। ये हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा, ऊपर गया, ये छोटा हुआ, ये आया, अब इसको छोटा करने का है, अब उसको ऊपर करने का, ठीक है, समझ गया। अब मुझे पेज 4 को पेज 3 को छोटा करने का, यहाँ पे LD
2, अब यहाँ पे लिखा पेज, सॉरी डॉट लगा नहीं बोलने का, पेज 3, उसके बाद इसको छोटा कर दिया। तो टॉप से इसको करता हूँ 40% और इसको छोटा करता हूँ। हाइट में देता हूँ 60%, विड्थ में सेम लूंगा 60%, ठीक है। और इसको करना 4, ठीक है। उसके बाद TL आप नीचे जो बचा उसको ऊपर लाने, तो TL2, अब पेज 4, अब उसको मुझे ऊपर लाने का है। ये पहले डॉट यहाँ पे लगा लेते हैं, नहीं तो बहुत नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको टॉप से लाने का 20%, परफेक्ट। नाउ कैन सी, जैसे ये आया ऊपर गया, ये आया, ये छोटा हुआ, ये छोटा हो गया, फिर ये आ गया। फिर जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ, ये स्लोली से नीचे जाता है, फिर ये बड़ा होकर ऊपर जाता है, फिर नीचे, ठीक है, परफेक्ट। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। जैसे मैं इसको ऊपर किया, फिर ये आया, ये छोटा हुआ, फिर ये छोटा हुआ, ये ऊपर आया, फिर ठीक है, तो परफेक्ट। जो तो आई होप आपको ये बनाने में मजा आएगा। अगर आपको फिर से देखना है तो फिर से मैं कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, ये हो गया स्टोर फिगर, जिसको टारगेट करने का है, कौन से पेज को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं मेन को टारगेट कर रहा हूँ। इसका मैंने मार्कर दे दिया है ना, इसका मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एनिमेशन का सेट करके उसके बाद इसको मैंने कॉल कर दिया। कितना ऊपर लाने का है, कितना हाइट कम करने का है, कब हाइट, कौन सा एलिमेंट एट द टाइम कौन चलेगा एक साथ में, तो सारा मैंने सेट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको यह बनाने में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। मार्कर वैसे आपको हटाने का है, तो यहाँ से मार्कर को इसको कमेंट कर देते, ये कमेंट हो गया। आप जैसे ये हट जाएगा, आप देखिए परफेक्ट, ये आया, ये छोटा हुआ, ये आया, ये छोटा हुआ, परफेक्ट, ठीक है। बहुत ही स्मूथली वर्क हो, परफेक्ट। आई होप आपको ये बनाए, आई होप आपका ये बन चुका होगा, तो बनाने में मजा आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।